अस्सलामुअलैकुम। 95 के लेवल के बाद तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना तेज़ी से इंडेक्स ऊपर निकल रहा है, यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और इंडेक्स बिल्कुल अब तो 1 लाख के टारगेट को भी हिट कर लेगा। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में लेवल दिखाकर बाय कॉल देकर आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय कर रखे हैं तो कुछ थंबनेल में सामने आप लोगों की स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो इन थंबनेल की वीडियोज़ को लाज़मी ना आप लोगों को वॉच करना है, क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को इन थंबनेल की वीडियोज़ में ना बाय कॉल दे चुका हूँ। और इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स तो तेईस से यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और अब तो वो ना ऊपर से ऊपर निकल रहे। तभी तो जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना अपनी थंबनेल की वीडियोस में, कि अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय कर रखे हैं ना, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को बाहर से लेकर ना 15 ज़बरदस्त स्टॉक की बाय कॉल दे दी इन वीडियोस में। मैं तभी तो आप लोगों को वॉच करने का बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इन दी एंड इन वीडियोस को देखने के बाद ना फ़ायदा आप लोगों को हासिल होना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ना ये वीडियोस पहुँच ही नहीं पा रही हैं, यानी कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने किन लेवल्स पर ना आप लोगों को बाय कॉल दी, क्योंकि मैं अपनी वर्किंग करके कंप्लीट आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। अब टॉम सीएल की बात कर रहा हूँ ना, मैंने क्यों आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को सेल करने से बोला, क्योंकि टॉम सीएल आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अब ये ना स्लो स्लो करता हुआ गिर रहा है, इसलिए कि कंपनी ने राइट शेयर्स भी ना अनाउंस कर दिए। यानी कि जितने भी लोगों ने टॉम सीएल के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो उन लोगों को राइट शेयर्स मिलेंगे और फिर आप लोगों को भरना होंगे, यानी कि एक लंबा उसका प्रोसेस है कंप्लीट। तो तभी तो मैं आप लोगों को उसको सेल करने का बोल रहा हूँ ना, कि आप लोग अभी वक्ती दौर पे ना इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके इससे निकलें, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स कंटिन्यूसली आ रही अच्छी, तभी तो ये स्टॉक कितना तेज़ी से यानी कि बढ़ के ऊपर गया था। मैंने कुछ अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को ये वाली बात कही थी कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लें, स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाए, लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए ना टॉम सीएल की बाय कॉल दी, क्योंकि मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि टॉम सीएल ना करेक्शन ले, यानी कि करेक्शन लेके ड्रिल करेगा तो 28 रुपये से लेके 30 रुपये तक के टॉम सीएल के लेवल्स बनते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग से मिलकर सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो में जब भी अपलोड करूंगा तो वो ना बर वक्त पहुंचती रहेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को लेवल्स दिखाकर ना बाय कॉल स्टॉक इसीलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना ज़्यादातर स्टॉक्स इन लेवल से तेज़ी से ऊपर निकलेंगे, इसलिए कि टेक्निकल्स को मार्केट भी ऑनर कर रही है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक करके इससे ऊपर निकल चुके हैं। अब वो ओईडीसी हो, पीपीएल हो, मारी हो, एसएनजीपी हो। एसएनजीपी की बात कर रहा हूँ तो मैंने ना आप लोगों को एसएनजीपी को ना अभी सेल करने से इसीलिए मना करा, क्योंकि ये स्टॉक ना बिल्कुल बाउंस बैक करेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को न्यू बाइंग की भी एंट्री मानने से भी इसीलिए मना करा है, क्योंकि एसएनजीपी के लेवल्स बनते हैं 78 रुपये से लेकर 82 रुपये तक के, क्योंकि ना डिविडेंड था एक्सपेक्टेड कि कंपनी डिविडेंड दे, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स ना बढ़ी रहते हैं, यानी कि कंपनी की ना कमाई बढ़ रही थी, लेकिन कमाई बढ़ने के बावजूद ना एसएनजीपी ने पे आउट नहीं दिया और ज़्यादातर लोगों के पास ये पड़ा हुआ था लोअर रेट्स का, यानी कि मैंने आप लोगों को 60 रुपये से लेकर ना 65 रुपये तक के रेट्स पे ना एसएनजीपी की बाय कॉल दी थी। इन थंबनेल की वीडियोस में मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने एसएनजीपी की होल्डिंग करते रहें, ये स्टॉक बिल्कुल तेजी से ऊपर निकलेगा तो प्रॉफिट्स आप लोगों को देगा अच्छे, यानी कि अगर किसी ने 65 रुपये के रेट्स पे बाय कर रखा तो उसको 1995 तक के रेट्स पे, यानी कि 90 रुपये से ऊपर ऊपर ना सबको सेल करने का मौका मिला, वो कोई सा भी रेट हो। तभी तो जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को डिप पे बाय कॉल दी थी। अब ज़्यादातर स्टॉक्स के टारगेट्स भी हिट होते हुए आप लोगों ने देख लिए, लेकिन जो स्टॉक का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अगर ये स्टॉक नीचे आते हैं ना, कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है और ये स्टॉक गिरते हैं, तो अगेन आप लोगों के पास ना एंट्री का मौका होगा, यानी कि बाइंग तो लाजमी आप लोगों ने स्टॉक को करना है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है पैल, क्योंकि पैल के ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि पैल का लाजमी ना बता दिएगा, हमें पैल को ना बाय करना है, क्योंकि न्यू बाइंग के हवाले से ये स्टॉक मैं आप लोगों को रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ कि सपोर्ट लेवल ना पैल का बनता है 24 रुपये तक का। तो पैल अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करना है, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल बुलिश होगा, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल सेकंड इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना पैल का, वो इसका बनता है 20 रुपये से लेकर ना 22 रुपये तक का, यानी कि 24 रुपये का पहला और 22 से लेकर ना 20 रुपये तक का सेकंड सपोर्ट लेवल बनता है, लेकिन 20 रुपये तक के रेट्स को ना पहले ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी अर्निंग्स में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि पहले या मैपल लीव है, ये सारे स्टॉक्स बड़ी इसीलिए रहेंगे। ज़्यादातर स्टॉक्स के ना ग्रुप एक ही होते हैं, जैसे कि डबल जी एल है, ट्रिपल जी एल है, यानी कि गैनी ग्रुप हो गया। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप लोग खुद भी देखते हैं कि अगर एक कंपनी का स्टॉक बढ़ता है तो फिर ज़्यादातर उससे लिंक्ड कंपनीज़ के स्टॉक्स भी तेज़ी से यानी कि बढ़ रहे होते हैं। अब जैसे कि एंग्रो ग्रुप है, इसमें एफसीपीएल है, ईफर्ट है। जब कोई भी एक कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा ना, यानी कि एक कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि उससे लिंक कंपनी, अब वो ईपीसीएल हो, कोई सा भी स्टॉक हो, तो वो स्टॉक बिल्कुल उठेगा। अब वो कम उठे, 10% उठे या 15 या 20% तक उठे, लेकिन वो उठता लाजमी है। तो पहल के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, तो पहल के टारगेट्स बनते हैं 28 रुपये से लेकर ना 30 रुपये तक के, क्योंकि 30 रुपये का ना पहल का बना हुआ है भारी रेस्ट एरिया। अगर पहल अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना 30 रुपये के, तो फिर पहल मजीद तेज़ी से बुलिश होगा, यानी कि 30 रुपये से ऊपर निकलेगा तो बिल्कुल ये स्टॉक ना मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त प्रॉफिट्स और गेन ना आप लोगों को देकर जाएगा। तो लाजमी अगर आप लोगों को पहल को बाय करना है तो अभी से ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना
जमा करना स्टार्ट कर दें, या वरना थोड़ा बहुत अगर ये ड्रिल करता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि अगर ये आता है ना 20 रुपये से लेके 22 रुपये तक के रेट्स पे, तो फिर आप लोगों को पहल को ना बाय करना है। तो इसके अलावा एक और मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो मैं श्योर आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब से मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी ना, तो उस वक्त से ये स्टॉक कितना तेज़ी से यानी कि बड़ा और ऊपर से ऊपर निकले। और अभी भी जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो ये स्टॉक ना यानी कि न्यू हाइस लगाता हुआ जा रहा है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ज़्यादा स्टॉक्स गिरते हैं, यानी कि एक ना एक रेट्स पे आती है करेक्शन, फिर स्टॉक गिरता है, यानी कि फिर गिर के ना जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है, फिर अगेन तेज़ी से कोई भी ऐसी खबरें आके लगती है तो फिर वो स्टॉक तेज़ी से यानी कि ऊपर निकलते हैं और अपने रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि वो स्टॉक ब्रेक कर नहीं पा रहा होता ना, फिर वो उस रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करके तेज़ी से उससे ऊपर उठ के निकलता है। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। PSO तो अभी 23 से ऊपर निकल रहा है। टारगेट्स मैंने कल आप लोगों को अपने इस थंबनेल की वीडियो में दे दिए, लेकिन मैं अगेन आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को 9:42 पे ना वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और मेरी ये टाइमिंग है रात की, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब के बाद जब मुझे टाइम मिलता है, फिर मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ना ज़्यादातर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स देखता हूँ कि कौन से आप लोगों को बताऊँ, कौन से आप लोगों को रेकमेंड करूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस मार्केट में काम कर रहा हूँ। मैं खुद भी डिप पे करके हाई पे सेल कर रहा हूँ, और ज़्यादातर स्टॉक्स में तो मुझे प्रॉफिट हो इसीलिए रहे हैं कि मुझे पता है ना कि स्टॉक का ये लेवल है, सपोर्ट लेवल है, और अगर ये सपोर्ट पे आता है तो लाजमी इस सपोर्ट लेवल पर ना मुझे एंट्री मारनी है। फिर उस तरह से ना मैं आप लोगों को सपोर्ट लेवल दिखा के स्टॉक की ना बाय कॉल दे के रेकमेंड करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर स्टॉक ना मैं आप लोगों को डिप पर बाय करने का इसीलिए बोल रहा होता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। मैं इसीलिए कंटिन्यूसली अपनी हर वीडियो में एक बात यही कह देता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग स्टॉक को बाय करें, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। आप लोग खुद देखते हैं कि थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड लगे हुए होते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो इसीलिए लगे हुए होते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म का रेकमेंड करता हूँ। फिर भी ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के लिए भी सलाह कर रहे होते हैं ना कि ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक को बाय करें, कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करके हमें पैसे अच्छे बचेंगे और बनेंगे। फिर मैं ट्रेडिंग के लिए भी ना आप लोगों को ज़्यादातर वो कंपनीज़ के स्टॉक्स रेकमेंड करता हूँ जो कंपनीज़ अर्निंग्स में होती है, यानी कि अगर कंपनी की कमाई होगी ना अच्छी तो वो स्टॉक मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 23 से ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर कंपनी की कमाई नहीं होगी तो फिर तो वो स्टॉक गिरता ही रहेगा। मिसालें सामने आप लोगों के मौजूद हैं कि जब इंडेक्स 23 से ऊपर निकल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ये एक पॉजिटिव खबर थी जो कि रियलाइज हुई। उसके बाद तो इंडेक्स मजीद 23 से यानी कि 90 के बाद आप लोगों ने देख लिया कि 90 से लेकर 97 तक का लेवल इंडेक्स ने कितना 23 से 7,000 पॉइंट्स की रैली आप लोगों को दी। मैंने कब से आप लोगों को कहते हैं जब इंडेक्स था ना ट्रेडिंग कर रहा 85 से लेके 80,000 के लेवल्स पे, और अगर मैं कुछ निकल जाऊँ ना पीछे 6 मंथ चला हूँ पीछे, तो उस वक्त तो इंडेक्स ना 6 मंथ पीछे की बात कर रहा हूँ तो 65 से लेके 70 तक के था लेवल पे। और आप लोग अब देख लें कि इंडेक्स कितना 23 से यानी कि बुलिश हुआ, और ज़्यादातर स्टॉक्स में आप लोगों को प्रॉफिट्स हुए इसीलिए कि वो स्टॉक्स ना KSE 100 के थे। मैंने आप लोग KSE 100 के स्टॉक्स को इसीलिए बाइंग का बोला डिप पे, क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी इस मार्केट में पैसे नहीं कमाए ना तो आप लोग कभी भी यानी कमा नहीं पाएंगे। भले इंडेक्स चले 1.5 लाख पे या इंडेक्स 2 लाख पे निकल जाए, आप लोग वही ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय करेंगे। सामने कुछ नेम मैं आप लोगों के ले आता हूँ, तो WTL, कॉसम, पेस के, इलेक्ट्रिक, ये सारे वो शेयर्स हैं। फिर लोग फंसे में अब सवाल कर रहे हैं कि हम क्या करें। अगर आप लोगों ने हफ्तों को बाय कर रखा है ना तो कोई मसला नहीं है। हफ्तों में ज़्यादातर लोगों की बारी आ रही है, आप लोगों ने किसी भी कीमत पर हफ्तों को बाय कराओ, लेकिन हफ्तों ना ये उठेगा। अब ये स्लो स्लो करता हुआ उठे या कोई भी ऐसी खबरें आके लगती हैं आपको उठे, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर जाएगा तो फिर आप लोगों के पास ना पावर कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मारने का मौका होगा। तभी तो जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि वो कंपनीज जो अर्निंग्स में और जिनमें लगातार यानी कि लग रहे हैं वॉल्यूम्स, अब वो 10 लाख का हो, 20 लाख शेयर्स के वॉल्यूम हो, या ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स फंडामेंटली मजबूत कंपनीज में तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के वॉल्यूम लग रहे हैं। अब मैं उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ कि जिनमें PPL है, OEDC है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स कितना ज़बरदस्त तेज़ी से बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। तो इसके अलावा जो स्टॉक के मैं आप लोगों को लेवल्स दिखा रहा हूँ ना वीडियो कंटिन्यू करते हुए, तो लाजमी ना आप लोग ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लें। तो आप लोग मंडे के डे के फर्स्ट हाफ की या मंडे के दिन इन स्टॉक में लगे ना वॉल्यूम्स, तो फिर तब आप लोगों को एंट्री मारना होगी। लेकिन मैं आप लोगों को हफ्ता इतवार इन दोनों दिन भी ना स्टॉक की बाय कॉल देता रहूँगा, और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को लोअर लेवल्स पे रेकमेंड करूँगा तो वो स्टॉक बिल्कुल डिप पर आएंगे। या अगर वो स्टॉक डिप में नहीं आते या फिर भी अगर अपने मजबूत सपोर्ट लेवल के पास भी आते हैं तो फिर तब भी ना आप लोगों को एंट्री मारना होगा। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ तो इनके लेवल्स देखते हुए समझ लें कि मंडे के डे इन स्टॉक को बाय करना बनता है या नहीं बनता। इसी तरह ना KC 100 ना उठता रहेगा और आप लोग देखते रहेंगे यानी कि कौन से शेयर्स को हमें कौन से रेट पे ना बाय करके होल्डिंग कर लेना है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आप लोगों ने देख लिया कि इंडेक्स के स्टॉक्स में ना सेलिंग प्रेशर दिखने में आया है, और ज़्यादातर स्टॉक्स ना सेकंड सेशन में तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में गए, लेकिन अभी भी कोई मसला और ख़राबी नहीं है। वो इसलिए कि जो मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखाकर बाय कॉल्स देकर स्टॉक्स की रेकमेंड कर दिए ना, तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ। यानी कि डिप पे आप लोगों को स्टॉक्स मिल रहे हैं तो आप लोगों के पास ना अच्छा मौका है कि
जो भी स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो उन्हीं स्टॉक में ना आप लोगों को एंट्री मारनी है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जैसे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स के पॉइंट्स तो वहीं सस्टेन करते रहें, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक सेलिंग प्रेशर की वजह से बिल्ड करें, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने ना प्रॉफिट टेकिंग करी है। अब जो स्टॉक आप लोगों को मिलते हैं ना लोअर रेट्स पे, चाहे वो SSGC हो, SNGP हो, जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को ना डिप पर बाय कॉल दी हुई है, तो उन्हीं रेट्स पे ना आप लोगों को स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर लेना है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना कि आप लोग ना महंगा खरीदना स्टॉक को स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ना रेट्स बढ़ते हुए देख के ना स्टॉक को बाय करा है हाई रेट्स पे। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि इसी वीडियो के स्टार्ट में, कि हमेशा ना आप लोगों को सस्ते स्टॉक्स खरीदने, क्योंकि मार्केट में ना मौके मिलते रहेंगे। सिर्फ प्रेशर की वजह से स्टॉक्स डील करें, लेकिन इसमें ना ज़्यादातर लोग घबरा गए, सवालात लोग यही कर रहे हैं कि हम कौन से स्टॉक की होल्डिंग कर लें और हम कौन से स्टॉक को ना सेल करके इससे निकल जाएं। लेकिन इंडेक्स के स्टॉक्स में आप लोगों को मौके मिलते रहेंगे, और इस तरह से ना देखते देखते ना इंडेक्स 1 लाख के टारगेट्स को भी हिट कर लेगा, क्योंकि 1 लाख का टारगेट ना बहुत जल्द आने के लिए तैयार है। मैं एक वीडियो ना आप लोगों के लिए बना रहा हूँ PSX मास्टर्स पे, जो कि मैं अपलोड करूँगा। टाइमिंग तकरीबन होगी 10 से लेकर ना 10:15 बजे तक की, तो लाजमी PSX मास्टर्स पे ना अपलोड किया आने वाली वीडियो को आप लोगों को वॉच करना है। और जो लेवल्स दिखा के मैंने आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल देकर रेकमेंड कर दी है, तो मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। लेकिन स्टॉक्स में ना मुनाफे छुपे हुए हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना सिर्फ गिरते स्टॉक्स को देख के ना घबरा रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि इन्हीं स्टॉक्स में आप लोगों के पास ना एंट्री मारने का मौका है, क्योंकि बुल्स चढ़ते ही बाइंग ऑन डिप पर है, यानी कि अभी बुल्स की एंट्री होगी और बुल्स ना ज़्यादातर उन स्टॉक्स को बढ़ाएंगे, जैसे कि OEDC है, PPL है, मारी है, इस तरह के शेयर्स कि जिनमें आप लोगों ने देख लिया कि इसी हफ्ते की बात कर लेता हूँ ना, पीर मंगल बुध जुमरात के लगते वॉल्यूम्स कितना तेजी से इन स्टॉक को बढ़ा के ना ऊपर की तरफ लेकर गए। लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी कोई परेशानी हो रही है ना कि कौन से स्टॉक को हमें बाय करना है और किस कीमत पर ना हमें स्टॉक को सेल करना है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ना यही बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को ना लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर लेना है, क्योंकि इंडेक्स में एकदम पड़ा है प्रेशर, और ये प्रेशर तो आना ही था, इसलिए कि ज़्यादा स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन इंडेक्स 1 लाख के टारगेट को बिल्कुल हिट करेगा, क्योंकि मैं जो PSX मास्टर्स पे आप लोगों को अभी अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को वीडियो ना बना के बता भी दूंगा जो टारगेट है 1 लाख का। इस बढ़ते 1 लाख इंडेक्स से पहले जो जो स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिल रहे हैं, तो मैं उन स्टॉक के ना आप लोगों को उस चैनल पे वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें ना मैं आप लोगों को होल्डिंग का ही बोलूँगा कि आप लोगों को इन स्टॉक को ना होल्डिंग कर लेना है, ना कि आप लोगों को सेल करके इनसे निकल जाना है। क्योंकि कोई सा भी स्टॉक हो, अगर वो तेज़ी से बढ़ता है तो बढ़ते स्टॉक में ना आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करना है, लेकिन फिर आप लोगों को डिप पे लाजमी लगा लेना है स्टॉप लॉस। क्योंकि स्टॉप लॉसेज आप लोगों ने देख लिया कि ज़्यादातर लोगों के हिट हुए हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब यही होता है कि प्रॉफिट टेकिंग कर लिया ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि लोअर रेट्स पे ना स्टॉप लॉस लगे हुए थे, यानी कि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हुआ होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने मेरे कहने पे जो ये मैंने आप लोगों को कल वीडियो बना के अपलोड की थी ना, कि आप लोगों को लाजमी लगा लेना है स्टॉप लॉस को, क्योंकि लोअर रेट्स पे ज़्यादातर स्टॉक्स आप लोगों को मिलेंगे और एकदम पड़ेगा प्रेशर, और इस प्रेशर से ना आप लोगों को उठाना है फ़ायदा। अब फ़ायदा ना आप लोगों को उठाना ऐसे है कि जो स्टॉक्स आप लोगों को मिलते हैं ना डिप पे, यानी कि आप लोगों को देख के लग रहा है कि इस लेवल पर ना मैंने आप लोगों को इस कीमत पर इस स्टॉक की बाय कॉल दी थी और ये ना इससे भी नीचे निकल गया है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना इंटरेस्ट रेट कम होने के बेनिफिशियरी है। अब जब वो सारे एक साथ चलेंगे ना, लेकिन उससे पहले इंडेक्स को ना सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अब इंडेक्स सपोर्ट किसी भी यानी कि पॉइंट्स पे ले सकते हैं, अब वो 95 का लेवल हो या 94 का लेवल हो, लेकिन एक सपोर्ट लाजमी इंडेक्स लेगा 1 लाख के टारगेट को हिट करने से पहले पहले। ये सपोर्ट जैसे ही लेगा ना इंडेक्स, तो वैसे ही ना आप लोगों को स्टॉक्स में एंट्री मारना होगी। लेकिन कोई भी स्टॉक ना आप लोगों को इस वक्त ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीदना। हाँ, ये बात अच्छी है कि प्रॉफिटिंग लोग कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स में आप लोगों को रुकावट दिखने में आएगी, इसलिए कि ज़्यादातर लोग ना हाई रेट्स पे सेल करके इससे निकलेंगे, और सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से भी ना आप लोगों को इस तेज ट्रेड करती मार्केट में ना मौके मिलते रहेंगे। तो ये तो इन सारे स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस और जो बात मैंने आप लोगों को बताई ना अपने स्टार्ट से लेकर अब तक की वीडियो में, तो लाजमी ना आप लोगों को मेरी बताई हुई बात पे अमल करना है, यानी कि आप लोगों को ना अभी शेयर्स को सेल नहीं करना। आज इन स्टॉक में छुपा है मुनाफा, आप लोगों को उन्हीं स्टॉक को ढूंढना है। लेकिन फिर उसके लिए ना आप लोगों को कुछ मेरी पिछली, क्योंकि मेरे इस चैनल पे अपलोड वीडियोस हैं, तो उसको लाजमी ना आप लोगों को वॉच कर लेना। और PSX मास्टर्स पे जो मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 10 से लेकर 10:15 बजे तक, तो लाजमी उस चैनल पे अपलोड किए आने वाली वीडियो को आप लोगों को वॉच करना है, ताकि एटलीस्ट जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर वो ऊपर तेजी से निकलते हो तो आप लोगों को प्रॉफिट्स, मैं श्योर कह रहा हूँ कि वो स्टॉक शानदार देकर जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।